नमस्कार, मैं अनिल फिरोजिया, सांसद उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से। हम डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं और पहले भी मैंने आपको कुछ कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करवाई है, लेकिन मैं आज आपसे उस महामारी का जिक्र करना चाहूँगा जिससे भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व पीड़ित था, प्रताड़ित था और हम सब ने उसको भोगा है। जो सदी का सबसे भयानक विपदा थी कोरोना 2019 और 20। मैं लोकसभा का सांसद बना ही था, मैं सत्र में गया, उसके बाद कोरोना की महामारी चालू हो गई। मैं जब उज्जैन आया तो मैंने यहाँ आके देखा कि इस महामारी से हमारा उज्जैन भी अछूता नहीं रहा। यहाँ पे मृत्यु दर लगभग 30% थी, जो वास्तव में एक बहुत ही बड़ा संकट हमारे सामने था। मैंने यहाँ पे प्रशासन से बात करी, स्वास्थ्य विभाग से बात करी, सतत मीटिंगें ली और हमको लगा कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो मैंने माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात करी। मेरे आग्रह अनुरोध पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने डॉक्टरों की टीम यहाँ उज्जैन में भेजी और उन्होंने हमारे यहाँ के डॉक्टरों को ट्रेन भी करा, यहाँ की बारीकियों से अध्ययन करा और उन्होंने जो जो कमियाँ थी उसको हमको बताया, उसको हमने दूर करने का प्रयास भी करा। कोरोना में माननीय मोदी जी ने जो एक आह्वान करा था कि आपदा को अवसर में बदलो, इन शब्दों को मैंने आत्मसात करके हमने हमारे ऑफिस में कॉल सेंटर बनाया और हम ये देखते थे, मुझे ये अनुभव हुआ कि जब कोरोना किसी को पॉजिटिव होता था तो वहाँ पे पुलिस जाती थी, 10-20 पुलिस जाती है, आसपास बैरिकेड्स लगा दिए जाते। जिस आदमी ने कभी थाने पे कभी ज़िंदगी में नहीं गया हो और जब वो 10-20 पुलिस को देखता था तो वो आसपास के लोग घबरा जाते थे, उसके घर के लोग घबरा जाते थे और उस व्यक्ति का तो मनोबल ही टूट जाता था। फिर मैंने इसका विरोध करा कि नहीं, ऐसे नहीं लेके जाओ भाई। हमने आरडी कॉलेज हो, चाहे अरविंदो हो, चाहे अमलतास मेडिकल कॉलेज हो, हमने कॉल सेंटर के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनसे खुद स्वयं बात करते थे। हम उनका मनोबल बढ़ाते थे, उनका काढ़ा मिला कि नहीं मिला, उनको दवाई समय पे मिली कि नहीं मिली, उनको गर्म पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ये तक मॉनिटरिंग करते थे, दवाई की मॉनिटरिंग करते थे। और मैं खुद बात करता था और कहता था कि आप चिंता मत करना, आपके साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और आपका सांसद भी आपके साथ है, आपको हम कुछ होने नहीं देंगे, स्वस्थ करके आपके घर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और वो जब वो क्वारंटाइन से वो बाहर आता था तो उसके घर तक हम उसको कॉल लगा के, उस व्यक्ति के परिवार को कॉल लगा के उसके स्वास्थ्य की भी जानकारी लेते थे ताकि पूरे परिवार का मनोबल बढ़ा रहे। हमने कई ऐसे प्रयोजन करे, हमने खुद ने कॉलोनी में सैनिटाइज करा, मैं खुद उसका सहभागी बना। मैं भी कई जगह जाके मैंने कॉलोनियों को, मोहल्लों को सैनिटाइज करा। हमने तय करा था कि 5,000 लोगों को हम हमारी तरफ से भोजन वितरण करेंगे। हम वो व्यवस्था करते थे, सरकार तो कर ही रही है, बाकी भी संस्थाएं कर रही थी, लेकिन ये पर्सनल हम भी 5,000 लोगों को पर डे भोजन करा रहे थे। सूखा अनाज जो है गरीब बस्तियों में बांटने का काम वो हम सतत कर रहे थे। दानदाताओं से भी हम बोल रहे थे, वो भी हमारी मदद कर रहे थे। उज्जैन एक बड़ा तीर्थ है, बाबा महाकाल यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे बाहर के लोग जो दर्शन करने आए तो वो भी यहाँ फंस गए, उनको भी उनके घर सुरक्षित पहुँचाने का काम करा। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर हॉस्टलों में थे, उनको यहाँ पे लाने का काम करा। उसके बाद देश में भी हमारे बच्चे जो विदेश में पढ़ने गए थे, देश भर के बच्चे, चूँकि मैं भारत सरकार की विदेश मंत्रालय की एडवाइजर समिति का सदस्य भी हूँ, तो माननीय जयशंकर जी से बात करके हमने विदेशी एम्बेसी से बात करके हमारे स्टूडेंटों को वहाँ से लाने का काम करा। हमारे मजदूर जो कहीं बाहर दिल्ली थे, गुजरात थे, महाराष्ट्र थे, उनको हमने लाने का काम करा। ये ऐसे कई काम हैं। एक सबसे बड़ी बात, एक हमने अनूठा प्रयोग करा, ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सक होते हैं, वैकल्पिक चिकित्सक, उनको भी हमने मीटिंग करी
को दशहरा मैदान में ओपन में बुलाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनकी मीटिंग ली और उनको निर्देशित करा कि आप अपनी तरफ से कोई भी इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो ये छोटे छोटे चिकित्सक होते हैं, वैकल्पिक चिकित्सक, ये इन लोगों के ऊपर जनता को ज़्यादा विश्वास होता है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो वो वहीं पे जाते हैं। तो मुझे ये समझ में आया, तो हमने ये बोला कि भाई आप जो मध्य प्रदेश शासन आपको किट देगी वो किट ही आपको उनको देना है और उनसे ये कहना है कि इसको ले, ताकि उनकी बात वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। और ये एक प्रयोग था और इसका जो है इस प्रयोग इतना सफल हुआ कि ग्रामीण जनों को जब उन्होंने ये बात कही, वैकल्पिक चिकित्सकों ने, तो उनकी बात का पालन करा और उन्होंने उसी दवाई को लिया, उसी काढ़े को उन्होंने लिया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में इस महामारी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ और हमारे ग्रामीण लोग सुरक्षित रहे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से पूरी लग्नता से बहुत सहयोग करा। मैंने प्रयास करके ऑक्सीजन की जो कमी थी, तो कभी हम गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी कहाँ बड़े बड़े, चाहे वो अंबानी जी हों, चाहे वो मित्तल जी हों, चाहे अडानी जी हों, हमने सबसे व्यक्तिगत बात करके ऑक्सीजन टैंकर्स लाके ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम करा। हमने दूसरा ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है, छोटे छोटे सिलेंडर, जो बहुत कमी थी, हम सांसद निधि से वो हमने पूरे ज़िले में वितरित करवाए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर CSR फंड से हमने, चाहे वो ग्रेसिम हो, चाहे लैंक्सेस हो, चाहे और भी बड़ी कंपनियां हो, उनसे लाके गांव-गांव में पहुंचाने का काम करा। हमने कोविड सेंटर हमने पंचायत स्तर पे बनाए ताकि ग्रामीण के व्यक्ति को उज्जैन ना आना पड़े, उसका इलाज वहीं हो जाए। कोविड सेंटरों में भी हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, वैक्सीनेशन के लिए हमने मुहिम चलाई। तो ये कई ऐसे आयाम जो हमने कड़ी मेहनत परिश्रम करके हमारे लोग सुरक्षित रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमको समय समय पे मोटिवेट करते रहे। उन्होंने काफ़ी हमको, हमारी व्यक्तिगत जब हमने उनसे गुहार लगाई तो उन्होंने हमारी काफ़ी वो करा। और वास्तव में मैं आज बहुत कृतज्ञ हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि जिनके अथक प्रयासों से, जिनके मार्गदर्शन से आज हमारा उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र सुरक्षित रहा। मैं कई बार ये भी बात कहता हूँ कि आज हम धन्यवाद दें कि हम जिंदा हैं बाबा महाकाल को, और धन्यवाद दें हम जिंदा हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिनके प्रयासों से, जिनके मार्गदर्शन से हमने आपदा को अवसर में बदला और कोरोना पे जीत हासिल करी। मैं आज आप लोगों को ये बात इसलिए भी बताना चाहता हूँ, हमको पुरानी बातें नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे अपने इस दुनिया से चले गए, मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। और बाकी सभी जनता जनार्दन से आपके माध्यम से निवेदन भी करता हूँ कि आप भी, अभी भी स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करी है, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। भारत माता की जय।